अनामिका अंडमान टाइम्स 24/7 में आप सभी का स्वागत करती हूँ। हम यहाँ आए हैं डेयरी फार्म के यहाँ पे। डेयरी फार्म के जो मंदिर है उसके पीछे में एक भयानक आग लगी है, लेकिन हमारे आते आते यहाँ पे आग को कंट्रोल कर लिया गया है फायर ब्रिगेड के द्वारा। ये काफी सारे लोग यहाँ पे भरे हुए हैं और पुलिस की टीम भी यहाँ पे पहुंची हुई है। सूत्रों से हमें ये पता चला है कि उसमें एक बुजुर्ग लेडी की उसमें मृत्यु हो गई है सफोकेशन से, क्योंकि उसमें भयानक आग लगी हुई थी जिसके कारण उनका डेथ हो चुका है। आगे सूत्रों से हमें पता चलेगी कि कितने लोगों का डेथ हुआ है और ये आग कैसी लगी ये भी हमें पता चलेगी। साथ ही साथ हमें सूत्रों से ये भी पता चल रहा है कि फॉरेंसिक टीम भी यहाँ पे पहुंच चुकी है बॉडी की जांच के लिए। और यहाँ पे काफी भीड़ है और यहाँ पे पुलिसकर्मी भी यहाँ पे मौजूद है। अब बॉडी को जले हुए घर से निकाला जाएगा। तो इस हमारे साथ इस चैनल में बने रहे आगे की रिपोर्ट के लिए। अंडमान के श्री विजयपुरम एरिया में डेयरी फार्म के पास भयानक आग, 5 घर जलकर एक महिला की मौत। कल शाम साउथ अंडमान के डेयरी फार्म एरिया में भयानक आग लग गई, जिसमें 5 रेसिडेंशियल हाउसेस पूरी तरह से जलकर राख हो गए। इस हादसे में 45 साल की एक महिला मुमताज बेबी की मौत हो गई। शुरुआत जानकारी के मुताबिक स्मोक इनहेलेशन यानी धुएं से दम घुटने की वजह से ये घटना रात के 8 बजे से 9:40 के बीच हुई। एफआईआर के मुताबिक मोहम्मद रफीकुल मुल्ला, जो एक अफेक्टेड हाउस में रहते हैं, उन्होंने बताया कि आग खुरमा राव के घर से शुरू हुई, जो उस वक्त लॉक था। रफीकुल, जो एक मजदूर है, काम से वापस आए ही थे कि जब उनकी आंटी मुमताज बीबी ने उन्हें आग के बारे में बताया। तुरंत होशियारी दिखाते हुए रफीकुल ने अपनी आंटी के घर के पास सिलेंडर निकाल दिया और बिजली की मेन लाइन भी बंद कर दी, जिससे किसी एक्सप्लोजन का खतरा ना हो। उन्होंने आसपास के लोगों को भी अलर्ट किया, लेकिन इसी अफरा तफरी में मुमताज बीबी, जो पहले घर से निकल गई थी, किसी वजह से दोबारा घर के अंदर चली गई। जब तक फायर ब्रिगेड पहुंचा, आग तेजी से फैल चुकी थी। रात 9:40 के आसपास जब आग बुझाई गई, तब पुलिस और लोगों ने घरों में जाके देखा तो मुमताज बीबी की लाश उनके बाथरूम के अंदर एक छोटी पानी की टंकी में मिली। उनके शरीर पर कोई बर्न इंजरी नहीं थी, जिससे ये अंदाजा लगाया जा रहा है कि उनकी मौत स्मोक इनहेलेशन से हुई है। 5 के 5 घर जो सभी किराए पर दिए गए थे पूरी तरह से जल गए हैं, पुलिस ने बताया। 2023 के सेक्शन के मुताबिक 106 और 287 के तहत केस रजिस्टर कर लिया है। आग लगने के कारण की जांच जारी है। हमारी तरफ से इस दुर्घटना में जान गंवाने वाली मुमताज बीबी के परिवार के प्रति गहरी संवेदना। आप बने रहिए हमारे साथ और अपडेट के लिए जुड़े रहिए। आप देख सकते हैं यहाँ कितनी भयानक कंडीशन में यहाँ पे आग लगी हुई है और फायर ब्रिगेड की पूरी कोशिश, इस आग को बंद करने की पूरी कोशिश की जा रही थी। उनके तरफ से जितना एफर्ट वो दे पा रहे थे उतना एफर्ट वो दे रहे थे, लेकिन दुखद की बात ये है कि पूरा घर जलकर राख हो गया और घर के अंदर जितने भी इम्पोर्टेंट कागजात हो या कोई भी जेवरात हो, वो सब कुछ जलकर राख हो गए थे। फायर ब्रिगेड की पूरी कोशिश इस आग को बुझाने के लिए। आप इस वीडियो में साफ देख सकते हैं कि आग को कंट्रोल में ले लिया गया है। पहले जो लपटें थे उससे कुछ कम लपटें हुई है, आग को कंट्रोल में ले लिया गया था। इसके बाद घर के अंदर से शव को निकाला गया
और इसे सीधे जीबी पंत हॉस्पिटल लेकर गए हैं ताकि आगे की जानकारी ले सके, आगे की इन्वेस्टिगेशन कर सके कि आखिर मौत किस कारण हुई है। हालांकि सूत्रों से हमें यही पता चल रही है कि मुमताज़ बीबी जिनकी देहांत हो चुकी है वो घर से निकल नहीं पाई थी, जिसके कारण वो पानी के टैंकी के अंदर जा बैठी। उनको लगा कि शायद वो बच जाएगी, लेकिन धुएं के कारण धुएं से उनकी इतनी सफोकेशन हो चुकी थी कि उनकी वहीं पे देहांत हो गई। आप यहाँ पे देख सकते हैं लोगों का भीड़, यहाँ पे काफ़ी भीड़ था और बॉडी को ले जाने के बाद भी यहाँ पे इन्वेस्टिगेशन जारी। तो जैसे कि आपने यहाँ पे देखा कि यहाँ पे काफ़ी लोग यहाँ पे मौजूद थे और बॉडी यहाँ से उठाया गया, उस जले हुए घर से लेकर सीधे अब जीबी पंत हॉस्पिटल लेकर गए हैं। और कहा ये जा रहा है कि यहाँ पे जो आग लगी ये शॉर्ट सर्किट के कारण या फिर जो सिलेंडर है उसके ब्लास्ट होने के कारण ये आग लगी होगी। और यहाँ पे कहा ये जा रहा है, सूत्रों से हमें ये पता चली है कि यहाँ पे टोटल 5 घर थे और ये पांचों घर रेंट में चल रही थी। पूरे पांचों घर का जितना भी कीमती सामान है वो सब कुछ जल चुका है। सोना, जेवरात और जितने भी डॉक्यूमेंट्स थे, जितनी भी इम्पोर्टेंट चीजें थे वो सभी जल चुके हैं। ये सीनियर्स और लोगों का कहना है, सीनियर ऑफिसर्स और लोगों का कहना है। और साथ ही साथ ये काफी दुखद की बात है, जो लेडी थी, कहा यह जा रहा है, सूत्रों से हमें ये पता चली है कि जो ओल्ड लेडी थी जिनका देहांत हो गया है, तो फर्स्ट अटेम्प्ट में वो बाहर आई थी और लोगों के पास से मदद पूछ रही थी, लेकिन उनको एम मौके में कुछ अपने इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स या सोने जेवरात के बारे में उनको याद आया कि वो जाके बाहर अंदर से लेकर आना है, जिसके कारण वो अंदर गई। लेकिन आग ने इतनी तेजी से पूरे घर को घेर लिया, तो वहां से निकल नहीं पाई और पूरे आग ने घर को ब्लॉक कर दिया था। तो तभी उन्होंने सोचा कि पानी की टैंकी के अंदर अगर वो रहेगी तो पानी के कारण वो बच सकेंगी, लेकिन आग इतनी तेजी से फैल चुकी थी और पूरा घर आग के गिरफ्त में आ चुकी थी। गर्मी से और सफोकेशन से वो वहीं पे मारी गई। फॉरेंसिक की टीम, पुलिस कर्मचारी और मेडिकल ऑफिसर्स सभी यहाँ पे आए थे और उस बॉडी को अभी सीधे जीबी पंत हॉस्पिटल लेकर गए हैं और उसके ऊपर फर्दर इन्वेस्टिगेशन की जाएगी। आखिर वो बॉडी जलकर उसकी डेथ हुई है या सफोकेशन से डेथ हुई है, जो भी इन्वेस्टिगेशन है वो आगे की जाएगी। और सूत्रों से हमें ये भी पता चली है कि वहां पे टोटल 5 रूम थे, 5 घर थे, जिसको किराए में उसके ओनर चला रहे थे। पुलिस कर्मी और जो फॉरेंसिक टीम है और सभी ऑफिशियल्स के द्वारा ये इन्वेस्टिगेशन अभी भी वहां पे चल रही है। लोग वहां पे अभी भी मौजूद है और उस एरिया को पूरा सील कर दिया गया है। और अगर वहां से कोई भी इम्पोर्टेंट कागजात या कोई भी सोना जेवरात, कोई भी इम्पोर्टेंट चीज अगर वहां से कोई भी रेस्पेक्टिव घर से अगर मिलते हैं तो वो रेस्पेक्टिव जिनका घर है उनको हैंड ओवर कर दिया जाएगा। सूत्रों से हमें ये भी पता चल रही है कि ये जो आग लगने की जो वजह है, ये लोग ये कह रहे हैं कि शॉर्ट सर्किट के कारण ये आग लगी होगी या फिर कोई सिलेंडर ब्लास्ट होने के कारण ये आग लगी होगी। लोगों का कहना ये भी है, लेकिन यहाँ पे जांच पड़ताल चल रही है और फर्दर इन्वेस्टिगेशन से ये पता लग जाएगी कि आखिर ये जो आग लगने की जो कारण है ये आखिर क्या कारण थी। तो हम अंडमान टाइम्स 24/7 की तरफ से आप सभी को यही रिक्वेस्ट करेंगे कि कृपया आप अपने घर पे सावधानी से रहे, सतर्क रहे और कृपया करके कभी भी अगर आपको लगता है कि आपके घर पे शॉर्ट सर्किट हो रही है या कोई भी ऐसी असुविधा है इलेक्ट्रिसिटी को लेकर या कोई भी इलेक्ट्रिक थिंग्स को लेकर, आप कृपया करके उसी वक्त अपने जो मेन स्विच है उसको बंद कर दे और सीधे इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट को सूचना दे ताकि वो आके उस चीज को रिपेयर करके सही कर दे, ताकि ऐसी टाइप की कोई घटना आपके घर पे ना घटे। क्योंकि छोटी सी दखल अंदाजी बहुत बड़े एक डेंजर सिचुएशन में आपको डाल सकती है। साथ ही साथ लोगों का कहना ये भी है कि मे बी ये जो हादसा हुआ होगा ये गैस सिलेंडर के फटने से हुआ होगा। तो गैस सिलेंडर आप ये सभी को मैं यही कहना चाहूंगी कि आप कभी कभार हम गलती से गैस सिलेंडर का नॉब खुला रखते हैं, तो ऐसे छोटी छोटी गलतियां ना करें। अगर आपको थोड़ा सा भी भनक लग रहा है कि आपको गैस का कहीं से भी स्मेल आ रहा है, तो एक बार आप अच्छे से
जांच कर ले और पूरा घर का जो विंडोज है, डोर्स है, सब खोल दे ताकि जो वो गैस सिलेंडर का जो भी गैस है जो आपके घर पे भर चुका है वो बाहर निकल जाए और ऐसी कोई भी दुर्घटना ना घटे जिससे कि ऐसी हादसा हो जिससे कि घर के किसी व्यक्ति की जान चले जाए। तो ऐसी छोटी छोटी जो चीजें हैं अगर आप थोड़े सा सतर्कता अगर बताएंगे तो ऐसे टाइप के जो सिचुएशंस है इससे आप बच सकते हैं और इतनी बड़ी जो हादसा आज यहाँ पे डेयरी फार्म के यहाँ पे घटी इससे आप बच सकते हैं। तो हम यही आशा करेंगे कि आप अपने घरों पे सही रहे, सलामत रहे और ऐसी छोटी छोटी चीजों के ऊपर आप ध्यान दें ताकि ऐसी बड़ी हादसा ना हो और हर किसी का जान बच सके। आज जो यहाँ पे घटी डेयरी फार्म के यहाँ पे ये काफी दुखद घटना थी और हमारे अंडमान टाइम्स 24/7 के तरफ से उनके परिवार को कॉन्डोलेंस देते हैं और साथ ही साथ जिनकी डेथ हुई है उनकी आत्मा को भी शांति मिले। हम यही प्रे करेंगे भगवान से और पूरे अंडमान टाइम्स 24/7 के टीम हम यही आशा करेंगे कि ये जो हादसा हुई है और इससे अगर कोई भी रिकवरी हो सकती है तो उनको जल्द से जल्द इसकी रिकवरी भी उनको हो पाए। इसी के साथ मैं अपने समाचार को यहीं पे समाप्त करती हूँ। मैं अनामिका, अंडमान टाइम्स 24/7 से। जय हिंद।